हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं AS9100 एरोस्पेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर। फ्रेंड्स, अगर आप एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, डिफेंस या फिर प्रिसिजन इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि AS9100 स्टैंडर्ड क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसका ISO 9001 के साथ क्या रिलेशन है, इसके इम्पोर्टेंट क्लॉजेस कौन से हैं और इसके सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि AS9100 स्टैंडर्ड आखिर है क्या। देखिए, AS9100 एक इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, जिसे एरोस्पेस, एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप किया गया है। इस स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल एरोस्पेस क्वालिटी ग्रुप, जिसे हम IAQGC के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस स्टैंडर्ड का जो बेस है वो ISO 9001 ही है, बट इसमें एरोस्पेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि वो एरोस्पेस स्पेसिफिक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, AS9100 की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं सेफ्टी, रिलायबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोडक्ट कंफॉर्मिटी। अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो AS9100 ISO 9001 और एरोस्पेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। आइए अब समझते हैं कि AS9100 को आखिर क्यों डेवलप किया गया। AS9100 से पहले हर कोई एरोस्पेस OEM जैसे बोइंग, एयरबस, लॉकहेड मार्टिन, रोल रॉयल्स अपने अलग-अलग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती थी। और इससे आखिर होता क्या था, सप्लायर को अपने यहाँ पे मल्टीपल ऑडिट्स को मेंटेन करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो कंप्लायंसी कॉस्ट थी काफ़ी बड़ी हुई थी। और अलग-अलग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होने की वजह से सप्लायर भी काफ़ी कंफ्यूज रहते थे। यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AS9100 को डेवलप किया गया था। देखिए, जब AS9100 को डेवलप किया गया, तो इंडस्ट्री ने यह डिसाइड किया कि उनके पास एक ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेजर एरोस्पेस OEM के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि AS9100 स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है। देखिए, इस स्टैंडर्ड का पर्पस है प्रोडक्ट सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। सप्लायर के यहाँ से जो कंपोनेंट आते हैं उनके वेरिएशन को कम किया जाए। OEM की जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है उसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह के इंडस्ट्री को AS9100 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, इंजन मैन्युफैक्चरर, एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लायर्स, प्रिसीजन मशीनिंग कंपनीज, कंपोजिट पार्ट मैन्युफैक्चरर, एरोस्पेस MRO ऑर्गेनाइजेशंस। तो यह वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें अपने यहाँ पे AS9100 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, चाहे आप टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 सप्लायर हो, बहुत सारे कस्टमर्स आपसे AS9100 सर्टिफिकेशंस की डिमांड करते हैं। आइए अब देखते हैं कि AS9100 के जो वर्जन्स हैं वो कौन-कौन से हैं। देखिए, एज़ ऑन डेट हम AS9100 का जो डी वर्जन है उसे यूज़ करते हैं। AS910D को 2016 में रिलीज़ किया गया था और इसका जो अलाइनमेंट है वो ISO 9001 2015 के साथ किया गया था। इससे पहले के जो वर्जन्स थे वो AS9100B और AS9100C थे। आज के समय में ज़्यादातर इंडस्ट्री में AS9100D स्टैंडर्ड की डिमांड की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ AS9100, आइए अब समझते हैं कि AS9100 का जो अलाइनमेंट है ISO 9001 के साथ वो किस तरह से है। देखिए, AS9100 हाई लेवल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हाई लेवल स्ट्रक्चर वो सेम स्ट्रक्चर है जिसे ISO 9001 भी फॉलो करता है। हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि इसके जो क्लॉजेस हैं वो कॉमन होते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे वो ISO 9001 हो या वो AS9100 हो, दोनों में ही क्लॉज़ 4 में कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, क्लॉज़ 5 में लीडरशिप, क्लॉज़ 6 में प्लानिंग, क्लॉज़ 7 में सपोर्ट, क्लॉज़ 8 में ऑपरेशन, क्लॉज़ 9 में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और क्लॉज़ 10 में इंप्रूवमेंट की बात की जाएगी। इसी हाई लेवल स्ट्रक्चर की वजह से AS9100 और ISO 9001 का परफेक्ट अलाइनमेंट हो पाता है। आइए अब AS9100 के क्लॉजेस को वन बाय वन समझ लेते हैं। क्लॉज 4, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइए समझते हैं कि कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में AS9100 क्या बात करता है। देखिए, AS9100 क्लॉज 4 में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज की बात करता है। कस्टमर और
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करता है और क्लॉज 4 में यह डिमांड करता है कि कंपनी अपने क्यूएमएस स्कोप को डिफाइन करे। क्लॉज 5 लीडरशिप। क्लॉज 5 में बात होती है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट की, क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स की, प्रोडक्ट सेफ्टी और एथिकल बिहेवियर की। क्लॉज 6 प्लानिंग। देखिए यह एएस 9100 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसमें बात होती है रिस्क बेस्ड थिंकिंग की, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की और प्रोडक्ट सेफ्टी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। क्लॉज 7 सपोर्ट है। क्लॉज 7 में इंक्लूड होता है एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉय अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की भी बात क्लॉज 7 में ही की जाती है। क्लॉज 8 ऑपरेशन। यह वो क्लॉज है जहां पे एएस 9100 आईएसओ 9001 से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। इस क्लॉज में इंक्लूड होता है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सेफ्टी कंट्रोल्स, काउंटरफिट पार्ट्स प्रिवेंशन, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन, कंप्लीट मटेरियल ट्रेसेबिलिटी और स्पेशल प्रोसेस पे कंट्रोल जैसे वेल्डिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और एनडीटी यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस। क्लॉज 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिए यह क्लॉज फोकस करता है इंटरनल ऑडिट्स पर, मैनेजमेंट रिव्यू पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉनिटरिंग पर और क्वालिटी डिलीवरी केपीआईज पर। क्लॉज 10 इम्प्रूवमेंट। देखिए क्लॉज 10 इम्प्रूवमेंट में बात होती है करेक्टिव एक्शंस पर, रूट कॉज एनालिसिस पर, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर और रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स पर। आइए अब समझते हैं कि एएस 9100 और आईएसओ 9001 के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए आईएसओ 9001 जहाँ पे एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है जो कि काफी तरह की इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है, वहीं एएस 9100 एक एरोस्पेस स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड है। आईएसओ 9001 में प्रोडक्ट की सेफ्टी को ऑप्शनल रखा गया है, जबकि एएस 9100 में प्रोडक्ट की सेफ्टी को मैंडेटरी माना गया है। आईएसओ 9001 में रिस्क मैनेजमेंट बेसिक लेवल का होता है, जबकि एएस 9100 में रिस्क मैनेजमेंट एडवांस लेवल का होता है। आईएसओ 9001 में प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि एएस 9100 में प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी कंप्लीट होती है, यानी कि एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी। आईएसओ 9001 काउंटरफिट कंट्रोल को इंपॉर्टेंट नहीं मानता, जबकि एएस 9100 काउंटरफिट कंट्रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है। सिमिलर वे में आईएसओ 9001 एफएआई रिक्वायरमेंट्स पे फोकस नहीं करता, जबकि एएस 9100 एफएआई रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी मानता है। यहाँ पर एफएआई रिक्वायरमेंट का मतलब है फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन। आइए अब एएस 9100 सर्टिफिकेशन प्रोसेस के जो मेन स्टेप्स हैं उनको समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1 गैप एनालिसिस। देखिए जब भी आप 9100 सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पर कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम को एएस 9100 की रिक्वायरमेंट से कंपेयर किया जाता है और गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेप 2 डॉक्यूमेंटेशन। देखिए इस स्टेप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर्स, रिस्क रजिस्टर्स और प्रोसेस फ्लो चार्ट्स। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। इस स्टेप में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, शॉप फ्लोर पे कंट्रोल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है और सप्लायर मैनेजमेंट को मजबूत किया जाता है। स्टेप 4 इंटरनल ऑडिट। इस स्टेप में फुल एएस 9100 का ऑडिट किया जाता है और अगर ऑडिट के दौरान नॉन कंफर्मिटी मिलती है तो उन्हें क्लोज किया जाता है। स्टेप 5 सर्टिफिकेशन ऑडिट। देखिए यह फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। इसमें स्टेज 1 में डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होता है और स्टेज 2 में इम्प्लीमेंटेशन कंफर्मेशन ऑडिट होता है। एएस 9100 का जो सर्टिफिकेशन है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है और हर साल सर्विलेंस ऑडिट होता है। आइए अब एएस 9100 सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स को जान लेते हैं। देखिए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस स्टैंडर्ड के या इस सर्टिफिकेशन से क्या बेनिफिट्स हैं। इस सर्टिफिकेशन के होने से कंपनी की जो एंट्री है वो ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में हो जाती है। आपके जो कस्टमर रिलेटेड ऑडिट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को जब यह पता चलता है कि आपके पास एएस 9100 स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियस है उसका जो कॉन्फिडेंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे वो बढ़ जाता है। आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी आपके प्रोडक्ट पे बढ़ जाता है। इसके अलावा एएस 9100 का जो बेनिफिट है वो शॉप फ्लोर पे जो इंजीनियर्स हैं उनको भी मिलता है, क्योंकि शॉप फ्लोर इंजीनियर्स को जब इस स्टैंडर्ड की नॉलेज हो जाती है तो उनकी स्किल जो है वो हाई डिमांड स्किल हो जाती है। उनके लिए ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो भी ओपन होते हैं और उन्हें
एरोस्पेस क्वालिटी सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज भी हो जाती है। देखिए, इंडस्ट्री में कुछ कॉमन मिथ्स हैं एएस 9100 के बारे में, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए, जो पहला मिथ है वो यह है कि एएस 9100 केवल जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर ही एप्लीकेबल होता है। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। एएस 9100 स्मॉल सप्लायर्स पर भी एप्लीकेबल है और उन्हें भी अगर एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करना है तो यह सर्टिफिकेशन लेना ही होगा। एएस 9100 इज सेम एज आईएसओ 9001। यह दूसरा बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि एएस 9100 जो है वो आईएसओ 9001 ही है। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। एएस 9100 आईएसओ 9001 के तुलना में काफी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। तीसरा जो एक मिथ है वो यह है कि इस स्टैंडर्ड के लेने से आपको जीरो डिफेक्ट की गारंटी मिलती है। जी नहीं, सर्टिफिकेशन केवल यह इंश्योर करता है कि आपके जो प्रोसेस हैं वो कंट्रोल्ड हों, लेकिन यह जीरो डिफेक्ट की गारंटी नहीं लेता। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आप समराइज करते हैं। देखिए, एएस 910 एरोस्पेस इंडस्ट्री का बैकबोन है जो इंश्योर करता है सेफ्टी को, रिलायबिलिटी को, रेगुलेटरी कंप्लायंस को और ग्लोबल एक्सेप्टेंस को। अगर आप एरोस्पेस या डिफेंस सेक्टर में ग्रो करना चाहते हैं तो एएस 9100 को समझना और इम्प्लीमेंट करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।